हे मन, यदि मेरे कहने पर चलकर स्वभाव से ही श्री राम नाम से प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकार से भला होगा। राम नाम का प्रभाव कंपा देने वाली सर्दी का नाश करने के लिए अग्नि के समान है। मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देने वाला कलिकाल अपने काम क्रोध आदि सहायकों समेत राम नाम के डर से तुरंत भाग जाएगा। राम नाम के प्रभाव से वैराग्य, भोग, जप, तप आदि आप ही जागृत हो उठेंगे। फिर वाम विधाता भी तेरे मस्तक पर बुरे कर्म फल अंकित नहीं कर सकेगा। यथार्थ तेरे सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे। यदि तू राम नाम रूपी लड्डुओं को प्रेम रूपी अमृत में पाग कर खाएगा तो तुझे सदा के लिए परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। फिर सुख के लिए घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। राम नाम कल्प वृक्ष है, इससे तुलसीदास तू उससे स्वार्थ पर परमार्थ जो कुछ भी मांगेगा सो सभी मिल जाएगा। किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अरे तू ऐसे स्वामी की सेवा से भी अपना जी चुराता है। तुझ में न तो अपनी समझ है और न तुझे दूसरे के कहने का ही कुछ ख्याल है। तू तो किसी भी काम का नहीं, पत्थर का रोड़ा है। जो भगवान श्री राम मुनियों के मुनि मन को भी अगम है। भगवान श्री राम मुनियों के मन को भी अगमन है। वही भक्तों के लिए माता पिता के समान सुगम है। वे कृपा के समुद्र है, स्वभाव से ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करने वाले हैं। ये बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि श्री रघुनाथ जी से बड़ा कोई भी नहीं है। वे सर्वत्र और सभी के साथ रहते हैं सच्चे मन से श्री राम से प्रेम कर, क्योंकि वे स्वामी सर्वज्ञ है। उससे सेवक की चोरी छिपी नहीं रह सकती। वह प्रेम की ही पहचान होती है, यही उसके दरबार की नीति है। उनकी सेवा में शरीर को जरा सा भी कष्ट नहीं पहुंचता। वे स्वामी मन के प्रेम और सेवा को ही मान लेते हैं। प्रेम से स्मरण करते ही वे संकोच में पड़ जाते हैं और सेवक की रुचि ही देखने लगते हैं। यथार्थ भक्तों को मनमानी वस्तु देकर भी इसी संकोच में रहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं दिया। वह जिन पर प्रसन्न होते हैं उसके वश में हो जाते हैं और जिन पर नाराज होते हैं उसे देह के संबंध से छुड़ाकर अपने परम धाम में भेज देते हैं। उनका नाम कल्प वृक्ष के समान है, जिससे सब प्रकार के फल फलते हैं, जिसके बेचने पर एक खोटा पैसा नहीं मिलता और रखने से कुछ काम नहीं निकलता। ऐसा तुलसीदास जी को भी जिन्होंने निहाल कर दिया, ऐसे राजाधिराज श्री राम जी का क्या कहना है। श्री राम जी ने अपने भलेपन से ही मेरा भला कर दिया। मेरे कर्तव्य से भला होने की क्या आशा थी, क्योंकि मैं तो स्वामी के साथ बुराई करने वाला हूँ। परंतु मेरे स्वामी श्री राम सेवक के हितकारी है। श्री राम जी से तो बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है। उनके समान खरा कौन है और मेरे समान खोटा कौन है। संसार कहता है कि मैं तुलसीदास राम जी का गुलाम हूँ और मैं भी ये कहलाता हूँ। वास्तव में राम का सेवक न होकर भी मैं इस पदवी को स्वीकार कर लेता हूँ। ये मेरा बड़ा भारी अपराध है। तो भी श्री राम का मन मेरी तरफ से तनिक भी नहीं फिरा। ये तुलसी जैसे तिनका बहुत नीच होने पर भी जल के मस्तक पर चढ़ जाता है, ऊपर तरने लगता है, परंतु जल उसे अपने द्वारा ही सींचकर पाला पोसा हुआ समझकर डुबाता नहीं। उसी प्रकार भगवान श्री राम जी समझते हैं। अरे मूर्ख जीव, जाग जाग इस संसार रूपी रात्रि को देख। शरीर और घर कुटुंब के प्रेम को ऐसा क्षणभंगुर समझ जैसे बादलों के बीच की बिजली जो क्षण भर चमक कर ही छिप जाती है। जागने की समय ही नहीं, तू सोते समय सपने में भी संसार के कष्ट ही सह रहा है। अरे तू ब्रह्म से मृग तृष्णा के जल में डूबा जा रहा है और तुझे रस्सी का सर्प डस रहा है। वेद और विद्वान पुकार कर कह रहे हैं, तू अपने मन में विचार कर समझ।
समझ ले कि स्वप्न के सारे दुख और दोष वास्तव में जागने पर ही नष्ट होते हैं। तुलसी, संसार के तीनों ताप ज्ञान रूपी निंद्रा से जागने पर ही नष्ट होते हैं और तभी श्री राम नाम में अहेतु की स्वाभाविक विशुद्ध प्रीति उत्पन्न होती है। श्री राम नाम के आश्रित चतुर जीवों को श्री राम जी की कृपा ही अज्ञान रूपी निंद्रा से जगाती है। अतः एवं राम नाम के प्रभाव से मूर्खता को त्याग कर जाग और श्रीहरि के साथ प्रेम कर नित्यानित्य वस्तु का विचार करके काम क्रोध आदि समस्त विकारों को छोड़कर कल्याण के समुद्र दीनबंधु उदार श्री रामचंद्र जी का भजन कर, यही वेद की आज्ञा है। मोहमयी अमावस्या की लंबी रात्रि में सोते हुए तुझे बहुत समय बीत गया और माया स्वप्न में पकड़कर तू अपने अनुपम आत्मस्वरूप को भूल गया। देखा बस बेरा हो गया है और संसार रूपी सूर्य का प्रकाश होते ही वासना राग और मोह और द्वेष रूपी घोर अंधकार दूर हो गया है। प्रातःकाल हुआ, समझ गर्व और मान रूपी चोर भागने लगे तथा काम क्रोध लोभ और क्षोभ रूपी राक्षसों ने समूह अपने आप डर गए। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड प्रताप को देखते ही पाप संताप नष्ट हो गए और 3 प्रकार के ताप श्री राम जी के प्रेम रूपी जल ने शांत कर दिए। इस गंभीर वाणी को कानों से सुनकर धीर वीर संत मोह निंद्रा से जाग उठे और उन्होंने सुंदर वैराग्य संतोष आदि को आदर से अपना लिया है। तुलसीदास कृपामय श्री रामचंद्र जी ने भक्त जीवों को व्याकुल देखकर संसार रूपी जाल तोड़ डाला और उन्हें परमानंद प्रदान करने लगे। बुरा भला जो कुछ भी हूँ सो आपका हूँ, आपकी सहा मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा। आप तो सभी के मन की बात जानते हैं। मैं कपट से नहीं परंतु कर्म वचन और हृदय से कहता हूँ कि मैं आपका हूँ। आपकी गुलामी का हट कर इतना पक्का है जैसे पानी से भिगे हुए सने की गांठ। हे राम जी, न तो मुझे दूसरे का भरोसा है न मुझे इंद्र ब्रह्मा अथवा अन्य देवता मनुष्य और मुनियों की उपासना करनी ही इच्छा है। आपके सिवा सभी स्वार्थ के साथी हैं। क्षण जन्म भर हाथी की तरह सेवा करने पर कहीं कुत्ते जैसा तुच्छ फल देते हैं। हाथी की तरह सेवा करने पर कहीं कुत्ते जैसा तुच्छ फल देते हैं। इनमें से किसी को भी दीनों के दुख में ऐसी सहानुभूति नहीं है जैसी आपको है। हे दिव्य देव, मैं आपका गुलाम हूँ। यह बात यदि मैं झूठ कहता हूँ तो मेरे इस शरीर को अपने ही आगे है ऐसा स्पष्ट असह कष्ट दीजिए जैसा सांपों की सभा में सांप को वश करने का मंत्र नहीं जानने वाले झूठे सपेरों को मिलाता है। यथार्थ उस पाखंडी को सांप काट खाते हैं। और यदि मैं सच्चा राम का गुलाम सिद्ध हो जाऊं तो नाथ, मुझे पंचों के बीच में सच्चाई का एक बीड़ा मिल जाए, क्योंकि इस तुलसी रूपी चातक को एक राम रूपी श्याम में की ही आशा है। मैं श्री राम जी का गुलाम हूँ। लोग मुझे राम बोला कहने लगे हैं। काम यही करता हूँ कि कभी कभी 2-4 बार राम नाम कह लेता हूँ। इसी से राम मुझे रोटी कपड़ा से अच्छी तरह रखते हैं। ये तो इस लोक की बात हुई। आगे परलोक के लिए तो वेद पुकार ही रहे हैं कि राम नाम के प्रताप से तेरा कल्याण हो जाएगा। बस इसी से मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। पहले मुझे जड़ कर्मों ने अहंकार रूपी कठिन बेड़ियों से बांध लिया था। ये ऐसा भयानक कष्ट था जो सुनने में भी बड़ा असह्य है। मैंने दुखी हो पुकार कर कहा है आर्त और अनार्थों के नाथ है कौशलेश। एक कृपा सिंधु में बड़ा कष्ट सह रहा हूँ। ये सुनते ही श्री राम ने मुझ दिनों को पापों से जलता हुआ देखकर तुरंत कर्म बंधन से छुड़ा लिया।
ज्यों ही उन्होंने मुझसे पूछा तू कौन है, तो त्यों ही मैंने कहा, हे नाथ मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, मेरे कहीं भी और कोई नहीं है, आपके चरण में पड़ा हूँ। इस पर भक्त सुखकारी परम गुरु श्री राम जी ने मेरी पीठ ठोकी, बाँह पकड़कर मुझे अपनाया और आश्वासन दिया। तब से मैं ये कंठी तिलक माला राम नाम जप हिंसा भेद नम्रता आदि भगवान का वैष्णवी बाना सदा धारण किए रहता हूँ। राम का गुलाम बना देकर लोग मुझे नीच कहते हैं, परंतु मुझे इसके लिए कुछ भी चिंता या संकोच नहीं है, क्योंकि न तो मुझे किसी के साथ विवाह सगाई करनी है और न मुझे जाति पाति से ही कुछ मतलब है। तुलसी का बनना बिगड़ना तो श्री राम जी के रिझने खींचने में ही है, परंतु मुझे आपके प्रेम पर विश्वास है, इसी से मैं मन में सदा सानंद रहता हूँ। हे श्री राम जी, आप श्री जानकी जी के जीवन, विश्व के प्राण, जगत के हितकारी, जगत के स्वामी, गुरु रघुकुल के नाथ और कमल के समान नेत्र वाले हैं। आपका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। सुख प्रदान करना आपका स्वभाव है। लक्ष्मी जी सदा आप में निवास करती हैं। आपका शरीर स्वाभाविक ही परम सुंदर है, जिनकी शोभा असंख्य कामदेव के समान है। आप जगत के सुखकारी पिता माता गुरु हितकारी मित्र और सबके अनुकूल है। आप दीनों के बंधु है, परंतु बुरा किसी का भी नहीं करते। आप विपत्ति के हरने वाले, शरण देने वाले, अतुलनीय दानी, शरणागत रक्षक और कृपालु है। आपका राम नाम पतितों को पावन कर देता है। सारा विश्व आपकी वंदना करता है। समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी वेद शास्त्र आपके ही गुण समूह का गान करते हैं। ये सब जानकर तुलसीदास आपका गुलाम बना है। ये अब बताइए, आप इसे अलग समझेंगे या गरीब गुलामों की नामावली में गिनेंगे? हे राम जी, दिनों पर दया करने वाला और उन्हें परम सुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। मैं जिसको अपनी दीनता सुनाता हूँ, उसी को दिन पाता हूँ। जो स्वयं दीन है वह दूसरे को क्या दे सकता है? देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग आदि मालिक तो बहु तेरे हैं, पर वही तक हैं जब तक आपकी नज़र तनिक भी टेढ़ी नहीं होती। आपकी नज़र फिरते ही वे सब भी छोड़ देते हैं। तीनों लोकों में, तीनों काल, सर्वत्र यही प्रसिद्ध है और यही चारों वेद कह रहे हैं कि आदि, मध्य और अंत में हे राम जी सदा आपकी ही एक सी प्रभुता है। जिस भिख मंगे ने आपसे मांग लिया वह फिर कभी भिखारी नहीं कहलाया। ये तो परम नित्य सुख को प्राप्त कर सदा के लिए तृप्त और अकाम हो गया। आपके स्वाभाविक शील का सौंदर्य सुनकर यह तुलसी दास आपसे भिख मांगने आया। आपने पाषाण मतलब अहल्या, वसु मतलब बंदर भालू, वृक्ष मतलब यमला अर्जुन और पक्षी मतलब जटायु कागभूषणी तक को अपना लिया है। महाराज दशरथ का पुत्र, आपने नीच रंकों को राजा बना दिया है। आप गरीबों को निहाल करने वाले हैं और मैं आपका गरीब गुलाम हूँ। एक कृपालु इसी नाते एक बार यही कह दीजिए कि तुलसीदास मेरा है। हे नाथ, तू दीनों पर दया करने वाला है तो मैं दीन हूँ। तू अतुल दानी है तो मैं भिख मंगा हूँ। मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो तू पाप पुंजों का नाश करने वाला है। तू अनाथों का नाथ है तो मुझ जैसा अनाथ भी और कौन है? मेरे समान कोई दुखी नहीं है और तेरे समान कोई दुखों को हरने वाला नहीं है। तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ। तू स्वामी है, मैं सेवक हूँ। अधिक क्या, मेरा तो माता पिता गुरु मित्र और सब प्रकार से हितकारी तू ही है। मेरे तेरे अनेक नाते हैं। नाता तुझे जो अच्छा लगे वही मान ले, परंतु बात यह है कि हे कृपालु, किसी भी तरह ये तुलसीदास तेरे चरणों की शरण पा जावे। हे प्रभु, अब और किसके आगे हाथ फैलाऊं? ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे? ऐसा कौन मनोवांछित फलों का देने वाला है
जो मेरे दुख दारिद्र का नाश कर दे। हे श्री राम, तू धर्म का आस्थान और करोड़ों कामदेव के सौंदर्य से भी सुंदर है। सब प्रकार से मेरा स्वामी है, मन की इच्छा अच्छी तरह जानता है और मन की अच्छी तरह जानता है, और दान रूपी तलवार के चलाने में बड़ा सूर है। अच्छे समय में तो 2 दिन सभी के दरवाजे पर नगारे बजते हैं, परंतु हे दशरथ नंदन, तू ऐसा दानी है कि बुरे समय में भी गरीबों को निहाल कर देता है। कुछ भी सेवा न करने वाले, अच्छे गुणों से सर्वथाहीन जिस मनुष्य ने तेरे सामने अथवा अपना दुखड़ा सुनाया, उन सबको तेने निहाल कर दिया। मैंने उन्हें आनंद से फूले फरते पाया है। अब तुलसीदास भिखारी के मन की जानकर यथार्थ ही वह और कुछ भी नहीं चाहता, केवल तेरा प्रेम चाहता है, ऐसा जानकर दान दे। और वह यही है कि हे श्री रामचंद्र जी, तू चंद्रमा है ही, मुझे बस चकोर बना ले।